गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन। दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के चंपारण के एक किसान ने उनसे संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के साथ किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 का अधिकांश समय किसानों के बहु स्वामित्व की सुरक्षा के साथ उनके हित की फसलों की खेती करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने में बिताया। बाद में उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद में स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप किया, जहां वे राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में आए। अहमदाबाद में उन्होंने एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप किया, कपड़ा मिल श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग की। सन 1918 में मिल श्रमिकों की एक सफल हड़ताल का नेतृत्व किया। फिर वह खेड़ा में किसानों के साथ शामिल हो गए और राज्य में उनकी फसल खराब होने के बाद करों में छूट की मांग की। 1919 और 1922 के बीच महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करें तो 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। 1914 से 18 के युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी और भारतीयों को बिना मुकदमे की हिरासत में रहने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद सर सैडली रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर ये कड़े कदम जारी रखे गए। जवाब में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और सामान्य लोगों ने इस अधिनियम को अत्याचारी कहकर आलोचना की। गांधी जी ने लोगों से 6 अप्रैल 1919 में इस अधिवेशन के अहिंसक विरोध के दिनों को अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में मानने के लिए कहा और आंदोलन शुरू करने के लिए हड़ताल और सत्याग्रह सभाओं की स्थापना की। बंद के आह्वान के जवाब में उत्तर और पश्चिम भारत में के कस्बों में दुकानों और स्कूलें बंद हो रहे रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित रहा। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगें थी। पहले, वे ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। नजीरात उल अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से पंजाब में उग्र थे, जहां कुछ लोगों ने युद्ध में ब्रिटिशों की ओर से इस लालच की भागीदारी की उसकी इस सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। गांधी जी और सामान्य प्रमुख स्थानीय कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत में स्थिति उत्तरोत्तर अधिक तनावपूर्ण होती गई। अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खूनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई जब एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने अपने सैनिकों को एक राष्ट्रवादी बैठक पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाने जाने वाले इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर देश के दर्द और गुस्से को व्यक्त किया। सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो गए। महात्मा गांधी का भी यही आह्वान था। वह चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान किसी भी
किसी भी उचित कारण से एक दूसरे का समर्थन करें। यह रॉबर्ट सत्याग्रह ही था जिसने महात्मा गांधी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। रॉबर्ट सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग अभियान का आह्वान किया, जो भारतीय उपनिवेशवाद का अंत चाहते थे। उसने स्कूली, कॉलेज और अदालतों में जाना बंद कर दिया और करों का भुगतान न करने के लिए कहा गया। गांधी ने कहा कि असहयोग प्रभावी ढंग से किया गया तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। संघर्ष को और व्यापक बनाने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में सहयोग मांगा, जो इस्लाम के प्रतीक खलीफा के पद को बहाल, जिसे 1920 में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क ने समाप्त करने की मांग कर रहा था। गांधी जी ने कांग्रेस में जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन की गलतियों के खिलाफ अभियान चलाने और स्वराज की मांग करने का आग्रह किया। गांधी को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ जोड़कर भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदायों, हिंदू और मुस्लिम समुदाय, सामूहिक रूप से औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर सकते हैं। हजारों विद्यार्थियों ने सरकार नियंत्रित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी. राजगोपालाचारी एवं असफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ब्रिटिश उपाधियां लौटा दी गईं। विधेयकों का बहिष्कार किया गया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई। गांधी पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी का क्या आशय है? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है? इस बारे में गांधी का कहना है कि प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया और इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने के साथ भी नहीं। आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी आंध्र प्रदेश में पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया। अवध में किसानों ने कर देने से इनकार कर दिया। कुमाऊं में किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए सामान ले जाने से इनकार कर दिया। किसानों, श्रमिकों और सामान्य लोगों ने औपनिवेशिक शासन के साथ सहयोग करने के आह्वान की व्याख्या की एवं ऊपर से निर्धारित आदेशों के अनुरूप होने के बजाय उन तरीकों से काम किया जो उनके हितों के लिए सबसे उपयुक्त थे। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चौरी चौरा गांव में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। हिंसा के इस कृत्य ने गांधी को आंदोलन पूरी तरह बंद करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने जोर देकर कहा, कोई भी उकसाने की कार्रवाई संभवतः उन लोगों की क्रूर हत्या को उचित नहीं ठहरा सकती जिन्होंने रक्षाहीन बना दिया गया था और जिन्होंने खुद की भीड़ की दवा या दया पर छोड़ दिया गया। आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया गया। न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड ने उनके मुकदमे की अध्यक्षता की। लोगों की पहलें क्या है? कई मामलों में लोगों ने अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इसके अलावा विभिन्न वर्गों समूहों ने गांधी जी के आह्वान की अपने तरीके से व्याख्या करते हुए उन तरीकों से विरोध किया जो उनके विचारों के अनुरूप नहीं थे।
उन समुदायों ने किसी भी तरह से अपने आंदोलन को स्थानीय शिकायतों से जोड़ा। गुजरात में खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की उच्च भूमि राजस्व मांग के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, हाँ हाँ यादा ही गुजरात के खेड़ा में पाटीदार किसान ने अंग्रेजों की उच्च भूमि राजस्व मांग के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया है। तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु में शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासियों और गरीब किसानों ने कई वन सत्याग्रह किए और तथा अपने मवेशियों को चराई शुल्क का भुगतान किए बिना जंगलों में भेज दिया, क्योंकि औपनिवेशिक राज्य ने विभिन्न तरीकों से वन संसाधनों के उनके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। उनका मानना था कि गांधी जी उनके करों को कम करवा देंगे और वन नियमों को समाप्त करवा देंगे। कई वन गांवों में किसानों के राजस्व की घोषणा की और माना कि गांधी राज स्थापित होने वाला था। सिंध अब पाकिस्तान में है। सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान को लेकर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े स्तर पर सांप्रदायिक एकता और ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने ब्रिटिश समर्थित भ्रष्ट महंतों को उनके गुरुद्वारों से हटाने की मांग की। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के किसान किराएदारों की अवैध बेदखली को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें लगा कि ये गांधी जी ही थे जिन्होंने उनकी सहायता की थी। असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय हो के नारे लगाते हुए उनकी मजदूरी में बड़ी वृद्धि की मांग की और ब्रिटिश स्वामित्व वाले बागानों के इस घोषणा के बीच छोड़ दिया कि वे गांधी की इस इच्छा का पालन कर रहे हैं। उस काल में असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण के संदर्भ में गांधी राज का प्रतिनिधित्व किया गया। गांधी जी एक जननेता के रूप में जनता के नेता। वर्ष 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद की दशा को बदल दिया। अब केवल पेशेवर और बुद्धिजीवी का आंदोलन नहीं रहा। जनता अब हजारों किसानों, श्रमिकों, कारीगरों ने भी आंदोलन में भाग लिया। चरखा। गांधी ने आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया कि घोर आलोचक थे, उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिनमें मशीनों और औद्योगिकों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमान्वित नहीं किया जाएगा। इसमें भी अधिक चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता था और उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। गांधी जी ने कहा कि मेरी आपत्ति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाली मशीनों के लिए है। ये तब तक श्रम बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख के मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाएं। मैं मानव समुदायों के किसी एक हिस्से के लिए नहीं, बल्कि सभी के समय और श्रम बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों को
केंद्र के कुछ लोगों के हाथों में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह इसके प्रयोग को नियमित करता है, इसके विकास को नियमित करता है। यह मशीनों के प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में रहता है। पहियों अपने आप इन मशीनों का एक उद्धृत नमूना है। यंग इंडिया 1927 में छपा है। हाँ 10 ना उड़सा दे तो हम तोरे रूम में झाड़ू पोछा कर दिए। हाँ जब वहाँ कई बार जब वो पाटी गया मैं 15 का मुंह है तो कचरे ना आ उड़सा दे आगे जा। हाँ